हेलो, वेलकम टू आईएफएस। आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पे ब्लड रिलेशंस। ब्लड रिलेशन का जो टॉपिक है ना, ये वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स हो जाते हैं जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे और जितने भी स्टेट एग्जाम्स है वहाँ पे ये पूछा जाने वाला बहुत ही कॉमन यहाँ पे टॉपिक है। ठीक है, तो ब्लड रिलेशन के बारे में आज हम जानेंगे क्या होता है ब्लड रिलेशन और किस तरह से हम क्वेश्चन को ईजिली क्विकली कर सकते हैं। ट्री बना के हम इस क्वेश्चन को किस तरह से ईजिली कर सकते हैं। तो आज हम कॉन्सेप्ट जानेंगे और उसके कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो क्या होगा, जब मेरा सेकंड क्लास होगा ना ब्लड रिलेशन पे, तो वहाँ पे हम और ज़्यादा क्वेश्चंस की यहाँ पे प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो एक सीरीज चलाएंगे हम ब्लड रिलेशन की लेक्चर्स की, जिससे हमारा क्या होगा, ये और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस क्लास के बाद मुझको नहीं लगता है आपको कोई दिक्कत होगी। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको जितना भी मैंने बताया है इस क्लास में आपको क्लियर हुआ कि नहीं। ठीक है ना, तो बहुत ही अच्छी ट्रिक्स मैं बताऊँगा किस तरह से इसके जो क्वेश्चंस होते हैं ईजिली आप क्रैक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बेसिक से। हर एक चीज़ की जो स्टार्टिंग होती है वो हमेशा बेसिक से ही होती है। तो बिना टाइम को गवाए अब हम इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है ना, चलिए जी। सबसे पहले बात हम करते हैं सर, ब्लड रिलेशन आखिर होता क्या है। देखिए, ब्लड रिलेशन का मतलब क्या होता है, जितने भी हमारे कनेक्शंस हैं, जितने भी हमारे जो हमारे रिलेशंस हैं, जो कि हमारे फादर हो गए, मदर हो गए, ब्रदर हो गए, सिस्टर हो गए, ये सारे ब्लड रिलेशन के अंदर आते हैं। यानी कि जितने भी हमारे खुद के अपने हैं, सगे हैं, दैट इज कॉल्ड ब्लड रिलेशन। लाइक देखिए, मैं बात करता हूँ यहाँ पे पहले फादर से। ठीक है, तो पहले ले लेते हैं फादर। फादर हो गए, ठीक है, और मदर हो गई, फादर, मदर। और क्या ले ले रहे हैं हम, ब्रदर ले लेते हैं, ब्रदर ले लेंगे, एंड सिस्टर। ये सब ब्लड रिलेशन में आते हैं। और और हमारे यहाँ पे हो गए अंकल। अंकल अंकल कोई भी हो सकते हैं, फादर का जो भाई है यानी कि जिन्हें हम ताऊ बोलते हैं, चाचा हैं, इन सब ये सब अंकल होते हैं हमारे। ठीक है ना और अंकल की जो यहाँ पे वाइफ है वो कौन हो जाएंगी, हमारी आंट हो जाएंगी। बोलिए जी, क्लियर है। और हमारे कौन हो गए, ब्रदर इन लॉ हो जाते हैं, सिस्टर इन लॉ हो जाते हैं। ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ एंड सिस्टर इन लॉ। ठीक है, सिस्टर इन लॉ। स्टूडेंट्स को बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजन होता है ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ में। अभी ये सब क्लियर हो जाएगा और आ जाते हैं ग्रैंडफादर। ग्रैंडफादर, उनकी वाइफ, ग्रैंडमदर, ग्रैंड मदर। ठीक है, ये एक चीज आ जाती है नीस एंड नेफ्यू। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स को। नेफ्यू एंड नीस। नीस एक फीमेल होती है, नेफ्यू एक मेल होता है। तो एक चीज आपने यहाँ पे गौर करी होगी, मैंने लेफ्ट हैंड साइड में सारे मेल्स लिखे हैं, राइट हैंड साइड में सारी फीमेल्स लिखी हैं। क्यों लिखी हैं सर, क्योंकि हर एक चीज का कुछ ना कुछ छोटे छोटे रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे कुछ हम रूल्स जानेंगे, उन रूल्स के हिसाब से हम क्वेश्चन को करेंगे। कुछ रूल्स होते हैं सर, अगर उसको हमने जान लिया तो क्वेश्चन बहुत ही जल्दी इजीली हम इसको यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, क्या वो रूल्स हैं सर, मुझको बताइए ना। सर मुझको बताइए ना क्या रूल्स हैं, क्योंकि रूल्स मैं जान लूंगा ना तो मैं क्वेश्चन को आसानी से कर पाऊंगा। ये मेरा आपका वादा है, ये मेरा आपसे वादा है। तो देखिए जरा, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंड मदर की बात करता हूँ, यानी कि यहाँ पे तो सब मेल्स हैं सर, यहाँ पे तो सब फीमेल्स हैं। तो जो भी मेल होगा उसको मैं एक पॉजिटिव नंबर से यानी कि पॉजिटिव साइन से डिनोट करूंगा, और जितनी भी फीमेल होंगी उसको मैं नेगेटिव साइन से डिनोट करूंगा। इस बात को बिल्कुल और बिल्कुल पक्का कर लीजिए। जहां भी मेल दिखेगा ना, हमको कंफर्म हो जाएगा ये मेल है उसको मैं पॉजिटिव साइन से, अगर फीमेल है तो उसको मैं नेगेटिव साइन से डिनोट करूंगा। ठीक है, अब देखिए, रूल नंबर 1 तो ये हो गया, प्लस और माइनस। अब रूल नंबर 2 क्या है, जब भी मैं कपल की बात करूंगा, कपल का मतलब फादर और मदर एक कपल है कपल, आंट और अंकल एक कपल है। तो यानी कि जब भी मैं कपल की बात करूंगा तो उनको 2 लाइन से जोड़ूंगा, यानी कि डबल बॉन्ड से जोड़ूंगा। कैसे, इस तरह से, फादर, मदर, इनको जोड़ दिया मैंने डबल बॉन्ड से इससे पता लग रहा है हमको क्या, फादर और मदर का आपस में क्या है, शादी हुई है, ये लोग कपल्स हैं, ये लोग कपल्स हैं। यानी कि ये तो हमको पता है फादर मदर है तो कपल्स ही होंगे। यानी कि कहीं पे इस तरह से दिखेगा आपको,
ए डबल बॉन्ड बी। इसका मतलब है ए और बी ने आपस में शादी कर रखी है, ठीक है ना। तो देखिए अगर मैं ए के ऊपर प्लस साइन लगा देता हूं तो बी के ऊपर मुझे माइनस साइन लगाना पड़ेगा, यानी कि ए मेल है बी फीमेल है। इसका मतलब ए और बी कपल है, साथ में ए क्या है हस्बैंड है, बी क्या है वाइफ है। तो इस तरह से इसको शॉर्ट नोटेशन से डिनोट इस तरह से किया जाता है। रूल नंबर 2 हो गया। सर रूल नंबर 3 क्या है? रूल नंबर 3 ये है, जब भी ब्रदर सिस्टर को जोड़ेंगे, ब्रदर सिस्टर को जोड़ेंगे या ब्रदर ब्रदर को जोड़ेंगे, सिस्टर सिस्टर को जोड़ेंगे, तीनों को हम एक सिंगल लाइन से डिनोट करेंगे। यानी कि ब्रदर ब्रदर को सिंगल लाइन से जोड़ेंगे, किससे? सिस्टर से। इसका मतलब हमको समझ में आता है कि ये ब्रदर है ये सिस्टर है, तो सिंगल लाइन का मतलब क्या है? ब्रदर सिस्टर का रिलेशन। या ब्रदर 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 और ब्रदर को भी हम सिंगल लाइन से जोड़ सकते हैं, या सिस्टर 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 को भी हम एक सिंगल लाइन से जोड़ सकते हैं। तो 3 रूल हो गए हमारे। पहला रूल क्या है सर, फिर से बता दीजिए, रिवाइज कर लेते हैं बार बार इसी को, क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना तो बेसिक्स में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पॉजिटिव का मतलब मेल, नेगेटिव का मतलब फीमेल। रूल नंबर 2, कपल्स को हम डबल बॉन्ड से जोड़ेंगे। एंड सिबलिंग्स का मतलब क्या होता है? भाई बहन या भाई भाई या सिस्टर सिस्टर, यानी कि सगे भाई बहन को हम क्या बोलते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं। तो ये सिबलिंग्स हो गए। ब्रदर और सिस्टर को जोड़ेंगे एक सिंगल बॉन्ड से, ब्रदर ब्रदर को भी और सिस्टर सिस्टर को भी एक सिंगल बॉन्ड से जोड़ेंगे। ये चीज़ क्लियर है? सर ये तो बात हमें समझ में आती है। ग्रैंड फादर भी हम जानते हैं, ग्रैंड मदर भी जानते हैं। दादा हैं ये और ये दादी हैं। ये फादर हैं, ये मदर हैं, यानी कि पिता हैं, ये माता हैं या माँ हैं। ब्रदर भाई होता है, सिस्टर बहन होती है। लेकिन ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ क्या होता है सर? मुझको पहले ये समझाइए, तभी हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ क्या होता है? ध्यान से देखिए यहाँ पे, ब्रदर इन लॉ, कौन कौन ब्रदर इन लॉ हो सकता है? देखिए लाइक एक ब्रदर है, उसकी शादी हुई है किससे? एक लेडी से। उसको मैं वाइफ बोल देता हूँ, उस ब्रदर की मैं वाइफ बोल देता हूँ। तो ब्रदर तो क्या है मेरा? मेल है। वाइफ क्या है? एक फीमेल है। अब ब्रदर इन लॉ किसे बोलेंगे? अगर ये जो मेरा ब्रदर है, यानी कि मैं खुद मेल हूँ, मेरा एक ब्रदर है जो कि ये मान लेता हूँ ये मेरा ब्रदर है, और मैं कहाँ पे जोड़ूंगा? यहाँ पे मेरा नाम है दिनेश। मेरा नाम है क्या? दिनेश है मेरा नाम। ये मेरा ब्रदर है, तो मैं इसका भाई हूं, तो सिंगल बॉन्ड से जुड़ गया। ब्रदर और उसकी वाइफ क्या है? कपल है, तो डबल बॉन्ड से जुड़ गया। अभी ब्रदर इन लॉ कौन बोलेगा किसे? मेरे जो ब्रदर है उनकी जो वाइफ है, ये जो वाइफ हैं मुझको बोलेंगी ब्रदर इन लॉ। यानी कि वाइफ के जो हस्बैंड होते हैं ना, उनका जो भाई होता है, यानी कि मैं उनकी वाइफ मुझको ब्रदर इन लॉ बोलेगी। क्या बोलेगी? ब्रदर इन लॉ हूं मैं उनका। ये बात क्लियर है? वाइफ के हस्बैंड का भाई इज कॉल्ड ब्रदर इन लॉ। अब सिस्टर इन लॉ किसे बोलते हैं सर? सिस्टर इन लॉ मैं बोलूंगा उनको, भाई की वाइफ को क्या बोलूंगा? सिस्टर इन लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं भाभी बोलते हैं हिंदी में, लेकिन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सिस्टर इन लॉ। ठीक है ना। अब फॉर एग्जाम्पल मेरी भी एक सिस्टर है, मान लेते हैं सिस्टर, लिख देता हूं यहाँ पे, मेरी एक सिस्टर है। अगर मेरी सिस्टर है तो मेरे ब्रदर की भी तो वही सिस्टर होंगी। तो कहने का मतलब है वो जो मेरा ब्रदर है उनकी जो वाइफ है मुझको तो ब्रदर इन लॉ बोल रही है, लेकिन मेरी सिस्टर को वो सिस्टर इन लॉ बोलेगी, यानी कि वो उनकी क्या हुई? सिस्टर इन लॉ हुई। क्लियर है? और मेरी जो सिस्टर है, यानी कि ये भी उनको सिस्टर इन लॉ बोलेगी, यानी कि भाभी बोलेगी। ये बात क्लियर है? इस चीज को बोलते हैं ब्रदर इन लॉ और सिस्टर इन लॉ। ठीक है ना? सिस्टर इन लॉ। लेडीज हैं तो सिस्टर इन लॉ, और अगर जेंट्स हैं यानी कि मेल हैं तो ब्रदर इन लॉ। ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई।
सर ये भी क्लियर हो गई, ये सब क्लियर हो गया, ये तो हम जानते थे हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन नीस और नेफ्यू बताइए, नीस और नेफ्यू बताइए, अभी बता देते हैं नीस और नेफ्यू। देखिए व्हाट इज नीस, व्हाट इज नेफ्यू, यहाँ पे बताते हैं। नीस नेफ्यू क्या होता है, जैसे कि मैं हूं, अगेन मैं ले लेता हूं, ठीक है, मैं अपने आप को ले लेता हूं, उससे पहले मैं अपने फादर को ले लेता हूं। फादर, ये मेरे फादर हैं और ये मैं हूं, ठीक है, ये मैं हूं। क्लियर है? अब आप बोलेंगे फादर को आपने ऊपर लिखा, अपने आप को आपने नीचे लिखा। ये रूल नंबर 4 है जो कि मैं अब बताऊंगा। जब भी जनरेशन की बात आती है, यानी कि फादर मुझसे क्या है, बड़े हैं, यानी कि मेरे से ऊपर जनरेशन में है। मैं खुद किस में हूं, मैं खुद हूं किस जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में। मैं खुद हूं यहाँ पे सेकेंड जनरेशन में। कहने का मतलब क्या है, एक सेकेंड सॉरी, मैं हूं यहाँ पे थर्ड जनरेशन में। कहने का मतलब है फादर होंगे मेरे सेकेंड जनरेशन में, ठीक है, मेरे फादर होंगे यहाँ पे, एक सेकेंड, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला फादर है मेरे सेकंड जनरेशन में, ठीक है, मैं हूं थर्ड जनरेशन में, ठीक है, सेकंड जनरेशन थर्ड जनरेशन। अगर मेरा यहाँ पे कोई सन या डॉटर होता है, वो फोर्थ जनरेशन में आता है। कौन से, फोर्थ जनरेशन में। और जो फादर के भी फादर हैं, यानी कि मेरे जो ग्रैंड फादर हैं, ग्रैंड फादर जो हैं, उनको बोलेंगे फोर्थ जनरेशन। एक सेकेंड, उनको जो बोलेंगे सॉरी फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन ग्रैंड फादर, सेकेंड जनरेशन फादर, हम हैं थर्ड जनरेशन में। और जो मेरा सन होगा या डॉटर होगी, वो फोर्थ जनरेशन है, फोर्थ जनरेशन है। आपको क्लियरली विजिबल हो रहा है? अब देखिए, आपको ये दिखेगा कि जो फोर्थ जनरेशन है वो सन होगा या डॉटर हमारा होगा। क्लियर है? तो अगर मैं बात करता हूं, मैं बताना चाह रहा था नीस एंड नेफ्यू क्या होता है। अगर फादर हैं, फादर का कोई ब्रदर है, फादर का कोई ब्रदर है, यानी कि मेरे क्या होंगे, वो ताऊ होंगे। मेरे हिंदी में क्या बोलूंगा मैं उसको, मेरे वो ताऊ हैं, ठीक है। तो ये मैं उनका क्या लगूंगा, मैं उनका क्या लगूंगा, मतलब मैं क्या हुआ, उनका नेफ्यू हुआ, मतलब भाई का बेटा। भाई के बेटे को हम क्या कहते हैं, भाई के बेटे को कहा जाता है सर नेफ्यू। क्या बोला जाता है, नेफ्यू, ठीक है। अगर मैं ना होता, मेरे यहाँ पे सिस्टर होती, मेरे यहाँ पे सिस्टर होती, तो ये ताऊ मेरे को क्या कहेंगे, ये क्या है, कौन है, ये मेरी भतीजी है। भतीजी का मतलब नीस होता है। यानी कि इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा हूँ, फादर का जो ब्रदर है, ब्रदर हो सकता है फादर की क्या हो, सिस्टर हो। सिस्टर भी यही बोलेगी, सिस्टर के लिए कोई चेंज नहीं होगा। सिस्टर भी बोलेगा भाई का क्या है, बेटा है, यानी कि भतीजा है, यानी कि नेफ्यू है। और ये कौन है सिस्टर उनकी, मेरे फादर के ब्रदर या सिस्टर की, वो हो जाएंगी उनकी नीस। सिस्टर क्या हो जाएंगी, नीस, यानी कि भतीजी। तो इतनी सी बात है बस, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई, तो बहुत ही अच्छी बात है। बाकी जनरेशन तो मैंने बताई दी। हम खुद प्रेजेंटली कौन सी जनरेशन में होते हैं, हमेशा हम प्रेजेंटली खुद जनरेशन में होते हैं। उस जनरेशन को क्या बोला जाता है, जनरेशन 3। अगर हमारा कोई डॉटर या सन होता है, वो कौन सी जनरेशन में आता है, जनरेशन 4। और जो ग्रैंडफादर है वो जनरेशन 1, और फादर जनरेशन 2, एंड हम खुद जनरेशन 3, और हमारे जो सन डॉटर है जनरेशन 4। ठीक है, बार बार मैंने यहाँ पे रिवाइज करवा दिया आपको। अब क्वेश्चन पे चलते हैं ना। क्वेश्चन क्या करता है, चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। तो चलिए क्वेश्चन को बिना किसी देरी के हम शुरू कर देते हैं। क्वेश्चन को एक बार आप पढ़ लीजिए, खुद 30 सेकेंड्स ले लीजिए, एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को, तसल्ली से पढ़ लीजिए। अभी हम सीख रहे हैं बिल्कुल बेसिक से। तो देखिए जी क्या बोला गया है। बोला गया है इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि अगर ए क्या है, बी का ब्रदर है। अब हम रूल्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फैमिली ट्री बनाएंगे। फैमिली ट्री का मतलब क्या होता है, शॉर्ट नोटेशंस में लिखेंगे। कैसे, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, बी। तो मैंने बोला था ए बी का अगर ब्रदर है तो इस तरह से डिनोट करते हैं सिंगल बॉन्ड से। और ए क्या, ब्रदर, यानी कि हमको पता है यहाँ पे ए अगर ब्रदर है तो उसका मतलब ए मेल है, ए हमारा मेल है। बी के बारे में हमको नहीं पता है, बी हो सकता है सिस्टर हो सकता है ब्रदर हो, नहीं बोला गया है। क्वेश्चन को आगे पढ़ेंगे तब समझ में आएगा। बोला गया आगे बी इज द सिस्टर ऑफ सी, यानी कि बी सिस्टर है।
तो सिस्टर का मतलब फीमेल है, यानी कि नेगेटिव साइन। ठीक है, आगे बोला गया है बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी भी किसकी सिस्टर है? सी की। और सी के बारे में यहाँ तक कुछ पता नहीं है, हो सकता है मेल हो फीमेल हो। आगे देखिए, एंड सी इज अ फादर। अगर सी फादर है तो ऑब्वियस सी बात है सी क्या होगा? एक मेल होगा। सी क्या है? फादर है इसका ऑफ डी। सी अगर डी का फादर है तो क्या बोला गया है? फिर से एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए। सी इज द फादर ऑफ डी, यानी कि डी कहाँ पे आएगा? डी नीचे आएगा, क्योंकि सी की जो जनरेशन है वो ज्यादा है, बड़ी है, क्योंकि डी क्या है? उसका बच्चा है, यानी कि उसका बच्चा भी हो सकता है, मतलब सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, हमको नहीं पता अभी डी के बारे में। लेकिन हमको इतना पता है सी क्या है? फादर है किसका? डी का। डी का अगर फादर है तो उससे कम जनरेशन वाली चीज नीचे आएगी, यानी कि छोटी जनरेशन जो होगी वो कहाँ आएगी? नीचे आएगी, क्योंकि ये थर्ड जनरेशन में हो गया, ये सेकंड में हो गया। फादर फादर हमेशा सेकंड जनरेशन में होते हैं। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, यानी कि जो डी का रिलेशन है, डी का जो रिलेशन है सर ए से क्या है? अभी तो मैंने बताया था अभी तो मैंने बताया था कि फादर के जो भाई बहन होते हैं, यानी कि ताऊ और बुआ जो होती हैं, ताऊ और बुआ जो होती हैं, हमें क्या बोलेंगी? कौन है हमारा वो? यानी कि डी का रिलेशन क्या है? डी का हमको जेंडर ही नहीं पता है कि वो मेल है फीमेल है। अगर डी मेल होता तो ए का रिलेशन क्या होता डी से? ए का होता वो कौन? नेफ्यू, यानी कि भतीजा, क्योंकि भाई का बेटा क्या होता है? भतीजा होता है, यानी कि नेफ्यू होता है। लेकिन डी का तो जेंडर ही नहीं पता है, यानी कि हमको नहीं पता है डी मेल है फीमेल है, क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया गया है, तो कहा नहीं जा सकता, इसका आंसर हम नहीं दे सकते। अगर होता यहाँ पे फीमेल तो क्या होती? नीस होती, यानी कि भतीजी होती। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, कैन नॉट डिटरमाइन। ये बात क्लियर है? जब हम जेंडर हमको नहीं पता, जब तक हमको नहीं पता इसका जेंडर क्या है, तो हम नहीं बता सकते कि ये मेल है फीमेल है या नीस है नेफ्यू है। क्लियर है? इतनी बात आपको क्लियर होगी ना, तो मुझको उम्मीद है पूरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या क्वेश्चन बोला गया एक बार देख लीजिए इसको आराम से, फिर करते हैं इस क्वेश्चन को। देख लिया? चलिए, बोला गया एज सन बी, यानी कि ए का सन कौन है? बी। एज सन, यानी कि ए यहाँ पे लिख देंगे, उसका सन बी। सन कहाँ आएगा? नीचे। ए का सन बी, सन है मतलब मेल है। इज मैरिड विद सी, ए का जो सन बी है उसने किससे मैरिज कर ली? सी से। बी ने मैरिज कर ली है सी से, तो सी क्या होगी? ऑब्वियस सी बात है, सी क्या होगी? फीमेल होगी, क्योंकि बी अगर मेल है, उसने शादी कर ली है, तो सी क्या होनी चाहिए? फीमेल। और डबल बॉन्ड से इसको दिखा दिया, यानी कि कपल है। फिर बोला गया है हु सिस्टर डी। हु सिस्टर का मतलब सी के बारे में बात करी गई है। सी की जो सिस्टर है डी, सी की अगर मैं सिस्टर बनाता हूँ डी, तो सी की सिस्टर है। डी कौन है? सिस्टर, मतलब फीमेल अगेन। आगे क्या बोला गया है? इज मैरिड टू ई। डी की शादी किससे हुई है? ई से हुई है, तो डी की शादी करवा दीजिए ई से। और ई से अगर शादी होगी तो ई क्या होगा? एक मेल होगा, क्योंकि डी क्या है? फीमेल है। मैरिड टू ई द ब्रदर ऑफ बी, यानी कि जो ई है वो क्या है? इस बी का ब्रदर है। तो अगर बी का ब्रदर ई है तो ई को यहां भी लिख दीजिए, क्योंकि बी और ई का क्या रिलेशन है? ब्रदर का रिलेशन है, क्योंकि बोला गया ई द ब्रदर ऑफ बी। ई क्या है? ब्रदर है, यानी कि ई और बी आपस में भाई भाई हैं। बोलिए ये चीज क्लियर हो गया? क्या है ये? भाई भाई हैं। अब ध्यान से देखिए, ई का रिलेशन डी से क्या था? ई की शादी हुई डी से, तो यहां भी लगा देते हैं डबल बॉन्ड, वहां भी लिख दीजिए, यहां भी लिख दीजिए, यानी कि बी और ई भाई भाई, ई की शादी डी से। अब क्वेश्चन क्या पूछा गया? क्वेश्चन पे आ जाइए। ये फैमिली ट्री कितना आसान है बनाना, ठीक है? फैमिली ट्री बहुत आसान है, इससे हम क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। बोला गया है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए, यानी कि डी का क्या रिलेशन है ए से? डी कहाँ पे है? ये डी का ए से क्या रिलेशन है? तो देखिए ए का ई से क्या रिलेशन है? सबसे पहले बताइए ए का जो रिलेशन है ई से क्या है? ए कौन है? ए ई का क्या है? ए ई का फादर भी हो सकता है, मदर भी हो सकता है, क्योंकि ए और बी में क्या रिलेशन था? ए इज द सन ऑफ बी। ए अगर बी का क्या है? फादर या मदर है, तो ई का भी तो फादर मदर होगा, क्योंकि दोनों आपस में भाई भाई हैं, ठीक है ना? तो ए अगर ई का फादर या मदर है, क्योंकि ए का जेंडर हमको पता ही नहीं है, फादर भी हो सकता है मदर भी, तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है डी का रिलेशन ए से क्या है? डी ए की क्या है?
बहू होगी। अब वो फादर हो चाहे मदर हो, दोनों की तो बहू ही है। बहू का मतलब क्या होता है? डॉटर इन लॉ। मैंने बताया था क्या होता है, डॉटर इन लॉ। यानी कि डी का रिलेशन ए से क्या है, डॉटर इन लॉ का है। यानी कि मैं खुद का एग्जांपल लेता हूँ, आप खुद का अपना एग्जांपल ले सकते हैं। ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है। ये मैं हूँ, ये मेरी वाइफ है, और ये मेरे फादर या मदर जो भी हैं, कुछ भी हो सकते हैं। तो मेरी वाइफ मेरे फादर मदर को क्या बोलेंगी, क्या होंगी उनकी, वो उनकी क्या होंगी, वो उनकी तो डॉटर इन लॉ होंगी ना। यानी कि बोला क्या, डी का रिलेशन बताना ए से। इसका मतलब डी को क्या बोलेंगे, मेरे फादर मदर डी को क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये मेरी डॉटर इन लॉ है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इस चीज़ में कंफ्यूजन मत होइए कि हाउ डी इज रिलेटेड टू ए का मतलब क्या है, ठीक है ना। डी का रिलेशन पूछा है, यानी कि जो बाद में बोला गया होता है ना ए, यानी कि डी इज रिलेटेड टू ए, जो बाद में होता है उसका मतलब है वो, उसको उसके ऊपर आके खड़े हो जाइए, आप बोलिए वो मुझसे क्या बोलेगा। इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। करने का तरीका अपना अपना। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए जी, इसको पढ़ लीजिए एक बार, इसको एक बार पढ़ लीजिए, आराम से टाइम लेके पढ़ लीजिए, फिर हम करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बोला गया है, ए एंड बी आर ब्रदर, यानी कि ए और बी क्या है, ब्रदर हैं, ठीक है। ए बी अगर ब्रदर हैं तो बना दीजिए ब्रदर, ए एंड बी आर ब्रदर। ए बी अगर ब्रदर हैं तो आपस में भाई भाई हैं, ठीक है, ये बोला गया है। तो दोनों मेल हो गए। ई इज डॉटर ऑफ एफ, ई एफ की डॉटर है, तो ए बी से कोई रिलेशन ही नहीं है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। बोला गया एफ इज द वाइफ ऑफ बी, एफ क्या है, बी की वाइफ है, तो बी की वाइफ बना दीजिए। बी की वाइफ कौन है, एफ, तो एफ को ये लिख दीजिए, एफ वाइफ हो गई। अब दोबारा से इस वाले स्टेटमेंट पे आइए। ई इज द डॉटर ऑफ एफ, ई क्या है, ई डॉटर है किसकी, एफ की। अगर ई एफ की भी डॉटर है तो ई बी की भी तो डॉटर होगी, क्योंकि ये दोनों क्या है, हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी डॉटर ई है। इस तरह से क्वेश्चन है। आगे क्या बोला गया है, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, यानी कि ई का रिलेशन ए से क्या है, ई का रिलेशन ए से क्या है। बोला गया व्हाट इज द रिलेशन ऑफ ई टू ए, तो बताइए ई ए की क्या होंगी, ई ए की क्या होंगी। अब ए पे आके खड़े हो जाइए, क्योंकि लास्ट में क्या आया है, ए आया है। ए क्या बोलेगी, ए क्या बोलेगी, ई मेरी क्या है, ई मेरी क्या है, यानी कि ये दोनों भाई भाई, यानी कि भाई का क्या है, भाई की बेटी है। ए के लिए क्या है, ए के लिए ई कौन है, भाई की बेटी है। भाई की बेटी को क्या बोलते हैं सर, भाई की बेटी को बोला जाता है नीस, यानी कि भतीजी। भाई मेरा भाई, उसका बच्चा यानी कि बेटी, तो मैं क्या हुआ, मेरे लिए क्या हुई, वो हुई नीस, यानी कि भतीजी। नीस हुई भतीजी, ठीक है। अगर आप खुद के ब्लड रिलेशन से इसको वो करेंगे ना, कंपेयर करेंगे, तो आपको इजीली इसका माइंड में एक मैप बन जाएगा। तो आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। खुद से रिलेट करिए ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को, खुद से, ठीक है ना। खुद जाके खड़े हो जाइए, खुद जाके क्वेश्चन में घुस जाइए, अपने आप को बना लीजिए करेक्टर, तब आपको चीज़ें आसान लगेंगी। तो ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। इसको देखना है तो एक बार देख लीजिए थोड़ा, फिर मुझको बताइए, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको जरा देख लीजिए। ये एक पैराग्राफ हमें दे रखा है, इससे हमें एक फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री बनाने के बाद हमारे पास यहाँ पे 2 क्वेश्चन आएंगे, उसका हमें आंसर करना है। तो इस तरह से क्या होता है, एग्जाम में इस तरह से एक पैराग्राफ दिया जाता है, उससे आप एक फैमिली ट्री बनाइए, और फिर उसको जो क्वेश्चन दे रखे हैं 2-3 जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसका हमें आंसर करना होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, मैं सॉल्व करता हूँ इस क्वेश्चन को आपके लिए, और बस आपको करना क्या है, स्क्रीन पे देखना है और समझना है जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है। देयर आर 7 मेंबर्स ए बी सी डी ई एफ एंड एल। 7 मेंबर है किसी फैमिली में, कौन कौन, ए बी सी डी ई एफ एंड एल। बोला गया देयर आर 2 मैरिड कपल, 2 यहाँ पे मैरिड कपल से ये क्वेश्चन बोला गया है। तो क्वेश्चन को दोबारा से ना पढ़ना पड़े तो हम यहाँ पे लिख देंगे डबल बॉन्ड 2। इसका मतलब हम समझ जाएंगे जब जब यहाँ पे देखेंगे कि 2 मैरिड कपल से, मैरिड कपल को डबल बॉन्ड और 2 का मतलब 2 है, ठीक है ना। इस तरह से अपने खुद के नोटेशंस बनाइए, शॉर्ट नोटेशंस बनाइए, जिससे क्वेश्चन को दोबारा ना पढ़ना पड़े। एंड ओनली 3 जनरेशंस इन द फैमिली, फैमिली में कितनी जनरेशन है, 3 जनरेशन है, ये क्वेश्चन में बोला गया है। बोला क्या, एफ इज द ग्रैंड मदर ऑफ बी। एफ क्या है, ग्रैंड मदर है किसकी, बी की। एफ अगर ग्रैंड मदर है तो एफ को यहाँ लिख दीजिए,
ग्रैंड मदर है, यानी कि माइनस ग्रैंड मदर हो गई। तो इससे नीचे वाली जो जनरेशन है, जनरेशन 2, ये फादर हो जाएंगी या मदर हो जाएंगी। उस फादर मदर का जो बच्चा होगा वो कौन होगा, वो बी होगा ना, तभी तो ग्रैंडफादर हुई, तभी तो सॉरी ग्रैंड मदर हुई। बी की ग्रैंड मदर कौन होगी, बी की मदर जो होंगी का फादर जो होंगे उनके भी जो क्या होंगे, पेरेंट्स होंगे, वही तो ग्रैंड मदर होंगी उनकी। बोलिए, ठीक है। बोला क्या है, ग्रैंड मदर ऑफ बी हु इज नीस ऑफ डी, यानी कि बी क्या है, नीस है, भतीजी है। बी अगर भतीजी है तो मतलब पहली बात तो है फीमेल है, तो बी को माइनस लगा दीजिए, यानी कि बी क्या है, भतीजी है। किसकी है, डी की है। डी की भतीजी होने का मतलब क्या है, डी की भतीजी होने का मतलब है ये जो पेरेंट है, ये जो पेरेंट है इसका कोई क्या होगा, भाई या बहन होगी, भाई या बहन होगी। कौन होगी वो भाई बहन, डी होगा। डी इस पेरेंट के भाई बहन होगा, तभी तो नीस कहलाएगी उसकी वो, तभी तो बी उसकी नीस कहलाएगी। तो यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मैं बना देता हूँ इस तरह से सर्कल। इसका मतलब यहाँ पे इसका भाई या बहन आएगा। अब कौन है भाई बहन, डी है। कौन है, डी है। डी इसका ये भाई बहन हो सकता है, जो पेरेंट है उसकी कौन हो गई, ये नीस हो गई। इतना क्लियर है, आगे चलते हैं। बोला गया है एफ हैज वन सन, एफ का क्या है, वन सन है एंड वन डॉटर है, यानी कि एफ का एक सन है, एक क्या है, डॉटर है। यानी कि डी और ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है ना, तो यही तो होंगे, इनमें से कोई एक ब्रदर होगा, कोई एक सिस्टर होगा। अभी हमको नहीं पता है कौन क्या है, आगे देखिए। बोला गया सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी, सी क्या है, ब्रदर इन लॉ है डी का। डी का ब्रदर इन लॉ कौन है, सी। डी का अगर ब्रदर इन लॉ की मैं बात करूं, डी के ब्रदर इन लॉ की बात करूं तो ब्रदर इन लॉ किसे कहते हैं, यानी कि इसकी एक वाइफ होगी या वाइफ, या अगर ये मेल है, अगर ये मेल है तो इसकी वाइफ होगी ये, अगर ये फीमेल है तो इसके हस्बैंड होगा, और उसका ब्रदर, और उसका यहाँ पे क्या होना चाहिए, ब्रदर होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। डी का ब्रदर इन लॉ कौन होगा, यही तो होगा, तो इसको पॉजिटिव साइन से लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, पॉजिटिव साइन से। एक सेकेंड यहाँ पे हमने एक चीज यहाँ पे देखी नहीं। एक सेकेंड, बोला क्या गया क्वेश्चन में, फिर से देख लीजिए, एक चीज हमने मिस कर दी। क्या कर दी, बोला गया है सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी। सी क्या है, डी का ब्रदर इन लॉ है। सी डी का ब्रदर इन लॉ है। सी अगर ब्रदर इन लॉ है, सी इज द ब्रदर इन लॉ ऑफ डी है, अगर सी अगर यहाँ पे लिखता हूँ, सी अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, क्योंकि सी क्या है, डी का ब्रदर इन लॉ है, तो देखिए अगर मैं मान लेता हूँ सी अगर क्या है, सी एक मेल है, तो ये क्या होगी, फीमेल होगी, फीमेल से शादी करेगी। और डी का क्या है, ब्रदर इन लॉ है, डी का ब्रदर इन लॉ हो गया तो सी पॉजिटिव हो गया। आगे देखिए, बोला क्या है एल इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई। एल क्या है, ग्रैंड फादर है ई का। एल अगर ग्रैंड फादर है ई का तो ग्रैंड फादर तो यहाँ पे आएगा, एल ग्रैंड फादर हो गया और प्लस में आएगा, यानी कि दोनों क्या है, मैरिड कपल्स होंगे, क्योंकि वो क्या है, ग्रैंड फादर है। किसका है, ई का ग्रैंड फादर है। तो सर एक मैरिड कपल तो ये हो गया, एक मैरिड कपल ये हो गया, तो ये वाली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। साथ में बोला गया ई का, सर हमको तो ये पता था एफ की ग्रैंड सिस्टर, ग्रैंड जो वो है डॉटर है वो बी है, तो ई कैसे हो सकता है, हो सकता है अगर ई और बी आपस में क्या हो, भाई बहन हो। क्या हो, भाई बहन हो, क्योंकि बोला गया एल इज द ग्रैंड फादर ऑफ ई। ई का क्या है, ग्रैंड फादर है। लेकिन यहाँ पे ई का जो जेंडर है वो हमको नहीं पता है, ई भाई भी हो सकता है बी का और सिस्टर भी हो सकती है, ठीक है ना। आगे क्या बोला गया है, बी हैज़ वन सिबलिंग। बी का एक सिबलिंग है, यानी कि बी का भाई या बहन एक ही है, यानी कि बी और ई आपस में दोनों भाई बहन है, इसके अलावा और कोई नहीं है। देखिए 7 लोग हो गए कि नहीं, 7 मेंबर से 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3, 4, 5, 6, 7, कंडीशन फुलफिल हो गई है। कंडीशन सर फुलफिल हो गई है। अब एक बार हम देख लेते हैं इस वाले सर्कल में क्या आएगा। एक ही अल्फ़ाबेट बचा है, कौन सा, ए वाला अल्फ़ाबेट बचा है। ये हमारा फैमिली ट्री हो गया। बताइए समझ में आ गया कि नहीं, ये चीज़ क्लियर हुई कि नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन का हम आंसर करते हैं, तो ये तो हो गया। अब एक बार जेंडर देख लेते हैं। जेंडर डी का हमको पता है क्या, डी का जेंडर हम बता सकते हैं क्या। बोले क्या, हु इज द नीस ऑफ डी, डी की नीस है। आगे क्या बोला गया था, एफ हैज वन सन, एफ का क्या है, एक सन है। तो
और साथ में बोला गया 1 डॉटर। देखिए एफ का अगर एक सन एक डॉटर है तो ए क्या हो गया, ए तो डॉटर हो गई है क्योंकि माइनस का साइन है, तो एक क्या था, सन भी था, तो डी क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा ऑब्वियसली, एक सन एक डॉटर था। ठीक है, तो ये हमारा फैमिली ट्री बन गया। अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन बोला गया हाउ एफ इज रिलेटेड टू मदर ऑफ बी। एफ का रिलेशन किससे, बी की मदर से। पहले मुझको ये बताइए बी की मदर कौन है, बी कहाँ पे है ये, तो बी की मदर कौन हो गई, ए हो गई, ए हो गई बी की मदर। यानी कि हमसे क्या पूछा गया इन शॉर्ट, ये एफ का रिलेशन ए से क्या है, एफ का रिलेशन, इस एफ का रिलेशन, एक सेकेंड, इस एफ का रिलेशन ए से पूछा गया है। एफ कौन है, एफ कौन है, एफ है मदर, एफ मदर ही तो है ए की, क्योंकि एफ निगेटिव है यानी कि फीमेल होगी, और ऊपर है यानी कि उसकी मदर है, एफ क्या होगी, मदर होगी। तो साफ साफ है हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी, मदर। ठीक है ना, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया ना। अब आगे देखिए आज का लास्ट क्वेश्चन बोले क्या, हाउ इज सी रिलेटेड टू चाइल्ड ऑफ ए। सी का रिलेशन ए के चाइल्ड से क्या है। सबसे पहले ये बताइए सर मुझको, ए का चाइल्ड कौन है, ए का चाइल्ड कौन है, ए के चाइल्ड ये दोनों हैं, बी और ई, बी और ई चाइल्ड हैं। तो हमसे पूछा गया है रिलेशन ऑफ सी, सी का रिलेशन, सी का रिलेशन बी और ई से क्या है, सी का रिलेशन बी और ई से क्या है। सी क्या है, सी और ए आपस में हस्बैंड वाइफ हैं, तो बी और ई क्या उनके बच्चे हैं। तो हमसे पूछा गया सी का रिलेशन क्या है, सी इज द फादर। सर सी तो फादर है इन दोनों के, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। सी क्या हो गए, सी हो गए फादर, सी इज रिलेटेड टू चाइल्ड ऑफ ए इज फादर। ठीक है, ए के चाइल्ड क्या हो जाएंगे, फादर हो जाएंगे, क्योंकि सी और ए आपस में क्या है सर, हस्बैंड वाइफ हैं। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स था और उसके कुछ क्वेश्चन थे। अब आगे वाले जो सीरीज़ है, जो कि नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा, और क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा जिससे आपको और ज़्यादा यहाँ पे समझने को मिले। तो इसको आप कंटिन्यू रखिए और आप इस तरह से ही आपको क्या होगा, मज़ा आएगा। फैमिली ट्री बनाना देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में तो आ गया होगा। क्वेश्चन को बार बार नहीं पढ़ना पड़ता है और रिलेशन हम इजीली देख सकते हैं उसको केवल चार्ट को देख के ही। तो मुझे उम्मीद है आपको सेशन बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं इस चैनल को, IFA सरकारी नौकरी चैनल को। तो जितने भी हमारी अपकमिंग वीडियोज़ हैं, क्वांट्स हो गए या रीजनिंग हो गए, इसमें हम बैक टू बैक हम डालते रहेंगे। तो इस सीरीज़ को आप ज्वाइन करिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय एंड टेक केयर।